आपकी जान को खतरा है, आपको पता है कि मेरे सचिन मर गया, सचिन ये हो गया। अब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे सीमा हैदर, पेट नंगा करें और अपनी छाती जो है वो गैर मर्दों को दिखाते हुए। बदकिरदार औरत जो है हमने कोठे पर भी नहीं देखी कि किसी मासूम बच्ची के लिए इल्जाम लगा। मेरे अंदर का जो रावण है वो पूरी दुनिया देखे। मैंने अपने अंदर का रावण छुपाया हुआ है सीमा हैदर। मैं अपने अंदर का रावण सीमा हैदर तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए मैं जगाऊंगा। हम फिर आपको जलील करेंगे, लतेड़ेंगे आपको और आपका बुरा हाल करेंगे। आप बच्चे उठाओ, पाकिस्तान आ जाओ, खुद को सरेंडर करो, जिल्लत की जिंदगी वो जिए, जेल में सड़े, मगर उसके सामने तुम एक बच्चलन बाजारू और कोठे पे बैठने वाली जरूर हम कहेंगे ये जो रावण है ये तुम्हारा अंत करेगा। असल में रावण तुम हो, तुम्हारा भाई है। इसने जो तुमसे मोहब्बत की वो मोहब्बत अब भी इसके दिल में, इसकी आंखों में बरकरार है। हाँ, नफरत अपनी जगह है लेकिन दिल के किसी कोने में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज गुलाम हैदर और उनके वकील साहब डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब ने मिलकर कर दिया बहुत बड़ा धमाका। गुलाम हैदर के अंदर का रावण जाग गया। गुलाम हैदर और वकील साहब ने मिलकर दी सीमा को नई धमकी। आज मैं आपके होश उड़ा देने वाली खबर बताऊंगा और आज बात करूंगा गुलाम हैदर के धमाके के बारे में और बात करूंगा सीमा पर फिर से आने वाली नई मुसीबत के बारे में। जैसा कि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि गुलाम हैदर के हाथ सीमा की गर्दन तक पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर अब इस सीमा भगोड़ी का पीछा नहीं छोड़ेगी और गुलाम हैदर के वकील साहब भी सीमा और एपी सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं और अब वकील साहब सीमा को जेल भेजकर सीमा भगोड़ी को पकौड़े तलवा देंगे। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि गुलाम हैदर के पहले वाले बच्चों के बारे में ये सीमा उल्टा सीधा बोल रही है। इस भगोड़ी सीमा को इतना घमंड आ चुका है 4 पैसे जेब में आने से, मगर अब गुलाम हैदर इस सीमा को उसकी असली औकात दिखाएगी और इस सीमा का घिनौना चेहरा सबके सामने लाएगी और आप सबको ये दिखाएगी कि ये औरत कितनी बदसूरत औरत है। आज मैं आपको अभी ऐसा वीडियो दिखाऊंगा, सच मानो दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में गुलाम हैदर और उनके वकील साहब ने ऐसा धमाका किया है जिसको देखकर सीमा की रातों की नींदें उड़ जाएगी। अब रोएगी सीमा और होगा सीमा के साथ वो जो कि अभी तक सीमा ने नहीं सोचा होगा। आज आपको गुलाम हैदर खुद जानकारी देने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो देखना आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज गुलाम हैदर ने वो काम किया है जो कि अभी तक नहीं किया था। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है गुलाम हैदर और उनके वकील डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब का, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। जब भी लाइव आते हैं तो एपी सिंह और सीमा हैदर इनकी जो है बत्ती गुल हो जाती है, परेशान हो जाते हैं कि अब ये रोशन अली अजीम क्या धमाका करने वाला है। उसी तरह हैदर के लाइव पे भी ये परेशान हो जाते हैं। तो आज फिर लाइव आए हैं वो इसलिए कि एक और धमाका करने वाले हैं। वो धमाका है ये हैदर दोस्तों कैसे हो? ठीक, तभी सही है। हैदर फिर हमारे साथ है और हम जो है आज कराची में मौजूद हैं और इस वक्त जो है हम एक और धमाका करने वाले हैं एपी सिंह के लिए, सीमा हैदर के लिए। और आप बस थोड़ा इंतजार करें, हम फिर आपको जलील करेंगे, लतेड़ेंगे आपको और आपका बुरा हाल करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हैदर और हम एक पेज पर हैं, एक साथ हैं। जब भी हैदर की जरूरत होगी रोशन अली अजीम को, हैदर एक काल पर रोशन अली अजीम के पास होगा। मैंने आपको कहा था कि चंद दिन में गुलाम हैदर रोशन अली अजीम के साथ होगा और आज वो दिन आ गया है। आज हम कराची में मौजूद हैं और बस अब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें सीमा हैदर और एपी सिंह, ये आपका झूठा मक्कार भाई, ये बड़ा बदबख्त है। जहां भी जाता है इसकी जिल्लत इसकी मुकद्दर बन जाती है। चाहे निर्भया केस हो, चाहे सीमा हैदर केस हो, चाहे अंजू के ये अभी जो पीछे लगा हुआ है इसका अंजू का शोहर इसको लिफ्ट नहीं कराता है, जहां भी ये जाएगा मुकद्दर जिल्लत इसकी रहेगी। और सीमा हैदर तुम्हारी भी जो है मुकद्दर में जिल्लत ख्वारी है। मैंने पहले भी तुम्हें ये रिक्वेस्ट की है कि तुम बच्चों को सरेंडर करो पाकिस्तान के हाई कमीशन को, तुम खुद को भी सरेंडर करो। हम जो है तुम्हारी तरफ से हैदर से बात करेंगे, हैदर की दिल में नरमी पैदा करेंगे। पाकिस्तान की रियासत नहीं छोड़ेगी तुम्हें, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट करना आ जाए, तुम बच्चे लो पाकिस्तान आ जाओ। तुम्हारे लिए हिंदुस्तान की सिर्फ जेल मुकद्दर है और कुछ भी नहीं। एक मरतबा फिर मैं कहूंगा सीमा हैदर, आप बच्चे उठाओ, पाकिस्तान आ जाओ, खुद को सरेंडर करो और अपनी जो जिंदगी है जेल की काल कोठड़ी में सड़ने से आप बचाओ।
तो हैदर जैसे कि हमारे पास आ चुका है, अब मजीद मैं हैदर की तरफ मोबाइल करूँ। तो वो बेशर्म है, उसको ये हया रास नहीं आता। उसकी मुकद्दर तुम्हारी वाली बात है कि बन चुका है जिल्लत। हमने कब पहले भी कहा, आपने भी कहा, लोगों ने कहा कि उसके पास वक्त है अभी भी, मगर वो नहीं मान रहा। तो जिल्लत की ज़िंदगी वो जिए, जेल में सड़े, मगर छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, 10 साल के कम एज में हैं, वो ज़रूर हमारे पास आएंगे। अल्लाह से, ऊपर वाली ज़ात से हमें पूरा भरोसा है। मगर सीमा बाज नहीं आएगा, वो आपको पता है उनके पास कोई बात बचा नहीं है अभी। सिर्फ कभी पाकिस्तानी यूट्यूबरों के खिलाफ, कभी पाकिस्तान उलमाओं के खिलाफ, कभी पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ मसलन वो एक भड़ास निकालता रहता है। तो देखो उसके पास कोई सवाल का जवाब है नहीं। पहले आपने शुरू में सोचा, देखा कि कह रहे थे हैदर के बच्चे कहाँ हैं, हैदर के बच्चे हैं ही नहीं। तो अभी आपको पता है बच्चे जब आए तो उसका मुंह ऐसे गोद बन गया। तो अभी ये नया बात, नई झूठे वो लेकर आएंगे। अभी देखना कोई नया ड्रामा वो शुरू करेंगे। तो ये सिर्फ शुरू से लेकर आज तक बेबुनियाद बातें कर रहे हैं रोशन अजीम साहब, और कुछ भी नहीं, यकीन माने। जी बिल्कुल, जैसे कि सीमा हैदर कह रही थी कि गुलाम हैदर ने बेटी बेच दी है, गुलाम हैदर ने बच्चा किसी को दे दिया। मैंने आपको ये कहा था कि मैं गुलाम हैदर के गांव गया हूँ, मैंने गुलाम हैदर का बेटा अपनी आंखों से देखा है। जैसे कि हमारा कस्टम है, हमारी तहजीब है, हमारी रीतें हैं, रस्में हैं। बच्ची चाहे छोटी हो, बच्ची चाहे बड़ी हो, वो मेहमान को नहीं दिखाई जाती है। मैं वहाँ उस गाँव में मेहमान था, मुझे वो बच्ची नहीं दिखाई गई। नहीं, मैंने रीति जो हमारी रस्में हैं उसके अगेंस्ट जाकर मैंने कहा कि बच्ची दिखाओ, मैंने ऐसा भी नहीं। लेकिन मैंने मालूमात की वहाँ से, गाँव से, कि गुलाम हैदर की बच्ची वहाँ पर रहती है या नहीं रहती है। वहाँ पर तमाम विटनेसेस थे, उन्होंने कहा कि बच्ची वहाँ पर ही रहती है और किफालत में है गुलाम हैदर की, और गुलाम हैदर का जो वालिद है उसकी किफालत में। ये मैंने आपको वीडियो स्टेटमेंट में भी बताया था कि ये पोजीशन है। और ये इल्जाम लगाया गया कि खाते पीते कराने के नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने ये भी बताया कि वहाँ पे जमीनें हैं, पक्के मकानात हैं, घर हैं, स्कूल हैं, रेस्पेक्टेबल फैमिली है, इज्जत वहाँ इनकी है, एहतराम है। ये सारा झूठ बोलती रही सीमा। तो ये बच्चों के वाले से ये कहती रही कि बच्चे नहीं है, बेच दिए। लेकिन बच्चे गुलाम हैदर लेटर ऑन अपनी वो रीतें रस्में साइड में करके वो अपनी मासूम सी बच्ची वो सामने लेके आया। वो कहती थी उसको बेच दिया, शादी कर दी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, वो 9 साल की, 8 साल की, 10 साल की बच्ची क्या शादी कर सकती है? शर्म आनी चाहिए इस औरत पर। ये खुद औरत है, खुद औरत होते हुए एक मासूम बच्ची पर ये इल्जामात लगाती है। ऐसी घटिया औरत, ऐसी बदकिरदार औरत जो है हमने कोठे पर भी नहीं देखी कि किसी मासूम बच्ची के लिए इल्जाम लगा। सीमा हैदर तुम्हारे लिए हमारे जो इज्जत और एहतराम है वो अपनी जगह, लेकिन जब गुलाम हैदर की उस मासूम बच्ची की इज्जत आएगी तो हम मासूम बच्ची की इज्जत रखेंगे। उसके सामने तुम एक बच्चलन, बाजारू और कोठे पे बैठने वाली जरूर हम कहेंगे जब बच्ची के सामने तुम बात करोगी, क्योंकि उस मासूम बच्ची को कुछ दुनिया का पता ही नहीं है। जब तुम उसके नाम पे बात करोगी तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे स्टाइल में बात करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई एपी सिंह के स्टाइल से बढ़कर बात करना चाहता हूँ, बढ़कर बात करना जानता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अंदर का जो रावण है वो पूरी दुनिया देखे। मैंने अपने अंदर का रावण छुपाया हुआ है सीमा हैदर, लेकिन मैं अपने अंदर का रावण सीमा हैदर तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए मैं जगाऊंगा। और जब मेरे अंदर का रावण जागेगा सीमा हैदर तो तुम पछताओगी और मुझे हिंदुस्तान आने दो। हिंदुस्तान जब आएंगे तो तुम जरूर ये कहोगी कि ये रावण है और रावण का अंत होना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये आज का जदीद रावण है और इसका अंत इतना नहीं होगा, क्योंकि ये जो रावण है ये तुम्हारा अंत करेगा। असल में रावण तुम हो, तुम्हारा भाई है। तो बच्ची की जब बात आई तो बड़ा दुख हुआ। गुलाम हैदर मजबूर होकर कभी लेकर नहीं आना चाहता था सर, कभी भी। देखो शुरू से लेकर एंड तक कभी आया। मैंने सोचा कि ये बार बार वीडियो में आकर कहते हैं लोग, जो हमारे देखने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले, जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, शायद उनके माइंड में ऐसा जो सीमा कह रहे हैं शायद ना बैठ जाए। सिर्फ अपने सीमा के लिए नहीं लेके आया, अल्लाह की कसम, मैंने उन अवाम के लिए लेके आया ताकि देखें सीमा कितना बकवास करता है। सीमा हैदर के घर वाले तुम्हारी तरह बच्चलन नहीं है, बदकिरदार नहीं है। पेट नंगा करे और अपनी छाती जो है वो गैर मर्दों को दिखाते फिरो। वो इज्जतदार फैमिली है, बाकिरदार फैमिली है, तो तुम्हारी तरह ऐसे बदकिरदार नहीं है। तुम ये जो बार बार ये कहते इसकी माँ नहीं आई, बहन नहीं आई, ये तुम जो है ना ये बात अपने तक रखो। और तुम्हारे लिए जिल्लत है, तुम्हारे लिए लानतान है, और लानतान से तुम ज्यादा बचना चाहती हो तो तुम सरेंडर कर दो, बच्चों को सरेंडर करो। तुम्हारा जो मुकद्दर है वो इंतहाई खराब होने वाला है, तुम्हारे भाई का मुकद्दर इंतहाई खराब होने वाला है। आपने देखा कि बीजेपी का जो लीडर है प्रेम शुक्ला, कैसे वो कहता है कि घुसपैठी कबूल नहीं है। अब तुम्हारा भाई योगी आदित्यनाथ के एक टेलीफोन पर ऐसा लतोड़ेगा, तुम्हें उठा के फेंक देगा, राखी तुम्हारे मुंह पर मारेगा। तुम फिर भी समझो कि तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा भाई है। तुम्हारा दुश्मन अगर जो नहीं हो सकता है वो तुम्हारा दुश्मन ये नहीं हो सकता है। तुम देखो अब तक भी इसके दिल में नरमी है, इसने जो तुमसे मोहब्बत की वो मोहब्बत अब भी इसके दिल में, इसकी आंखों में बरकरार है। हाँ, नफरत अपनी जगह है, लेकिन दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए अब भी इसके लिए मोहब्बत है। हमने देखा है, मैंने देखा है। हम इंसानों का चेहरा पढ़ते हैं सीमा हैदर, इतनी मोहब्बत करने वाला शफीक इंसान तुमने खोया है। बदसूरत, बदकिरदार एक शख्स, लप्पू सा, जिसकी न आवाज है, जिसका न चेहरा है, जिसकी न शक्ल है, जो न पढ़ा लिखा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा गुलाम हैदर और उनके वकील डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब का ये लाइव वीडियो। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि गुलाम हैदर अब कराची में हैं अपने वकील साहब के साथ। दोस्तों, अब बहुत बड़ा कांड होने वाला है
इस सीमा के साथ, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर कराची पहुंच चुके हैं और सीमा के साथ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।